बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सफ़ेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गिवन द नेशनल इनकम मॉडल y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई नाट प्लस जी नाट, सी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस टी ब्रैकेट क्लोज, t इज़ इक्वल टू थीटा y। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं, y नेशनल इनकम, c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और t टैक्सेस। आई नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से मुराद ऐसी सरमायाकारी होती है जो फिक्स होती है, यानी ऐसी सरमायाकारी में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। प्लस जी नॉट मीन ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हुकूमत के ऐसे अखराजात जो फिक्स्ड होते हैं। वाई माइनस टी, वाई नेशनल इनकम और टी टैक्सेस। अब हम इसी रिस्ट्रिक्शन को देखते हैं। 1 इज़ ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज़ ग्रेटर देन 0, 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय इन्वर्स मेथड। पहले हम लोग इन्वर्स मेथड का फार्मूला लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ। ए इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट ज़र्ब एडजेंट ए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द इक्वेशंस, यानी ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन मौजूद हैं इनको तरतीब देते हैं। y ये प्लस का c है, जब बराबर के दूसरा आता है तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का c, टैक्सेस t वेरिएबल है, अगर t की वैल्यू ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखते हैं आई नाट प्लस जी नाट। पहले इक्वेशन नंबर 2 को अरेंज करते हैं। यहाँ पे c इज इक्वल टू अल्फ़ा, प्लस के बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के बीटा को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है बीटा y, प्लस के बीटा को माइनस की t से मल्टीप्लाई करते हैं जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है बीटा t। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को अरेंज करते हैं। प्लस के बी वाई को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का बीटा वाई। उसके बाद ये c की वैल्यू, ये प्लस का c इधर आ जाएगा, माइनस का बीटा टी को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाता है, प्लस का बीटा टी। और ये अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू ये अल्फ़ा। अब थर्ड इक्वेशन को अरेंज करते हैं। थीटा वाई को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का थीटा वाई। यहाँ पे कंजम्पशन की वैल्यू मौजूद नहीं है, अगर कंजम्पशन की वैल्यू मौजूद ना हो तो वो ज़ीरो होता है, प्लस का ज़ीरो। और ये हमारे पास टी टैक्सेस इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, अगर कांस्टेंट वैल्यू मौजूद ना हो तो वो हमारे पास ज़ीरो होती है। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। नाउ वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। y का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। c माइनस c का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस का 1 आ जाता है, 0। y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का बीटा, तो यहाँ पे माइनस का बीटा आ जाएगा। c का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। t का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का बीटा, तो यहाँ पे प्लस का बीटा आ जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का थीटा, तो यहाँ पे माइनस का थीटा आ जाएगा। 0। t
टी का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल्स लिखते हैं। वेरिएबल हमारे पास है वाई सी टी, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई सी टी। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है आई नॉट प्लस जी नॉट, आई नॉट प्लस जी नॉट अल्फ़ा 0। अब हम सपोज करते हैं ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, पहला ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है एस इज इक्वल टू, और ये हमारे पास ये एस इक्वल टू नहीं आएगा, और ये हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये डी मैट्रिक्स है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हम चेक करते हैं, फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 0 माइनस का बीटा 1 बीटा माइनस का अल्फ़ा 0 1। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। पहली रो, ये पहली रो पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखते हैं। प्लस का 1 1 बीटा 0 1। पहली रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का 1 है तो फार्मूले वाला भी माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 1 आएगा। पहली रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करते हैं तो माइनस का बीटा आता है, बीटा माइनस का अल्फ़ा थीटा, और ये 1 आता है जी। प्लस का 0, पहली रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखते हैं। माइनस का बीटा 1 माइनस का अल्फ़ा और ये 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। प्लस के 0 को प्लस के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आएगा 0। प्लस का 1 को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का बीटा आता है। माइनस के थीटा को प्लस के बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी जमा, तो हमारे पास प्लस का आता है अल्फ़ा बीटा। प्लस 0 को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। माइनस के थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है ये हमारे पास थीटा। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 में से माइनस का 0 को लेस करते हैं तो 1 आता है। प्लस के 1 को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है बीटा। प्लस के 1 को प्लस के थीटा और बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास थीटा बीटा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। ये प्लस के 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। प्लस के 0 को प्लस के थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो ये 0 आ जाएगा जी। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा। ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए फार्मूले की तरफ चलते हैं। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो फाइंड किया है, प्लस अर्जेंट ए। अब हम अर्जेंट ए को फाइंड करते हैं। अर्जेंट ए को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स बनाएंगे।
कोफैक्टर्स बनाने के लिए उसका पहले फार्मूला लिखते हैं A11। इसका मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम इज इक्वल टू, पहले प्लस आता है, पहली रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे तो हमारे पास बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे 1 बीटा 0 1। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 बीटा 0 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं A11 इज इक्वल टू प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 1। 0 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है तो जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है 0। A11 इज इक्वल टू प्लस, तो 1 में से 0 को लेस करते हैं तो 1 आता है। तो पहला हमारे पास जो आंसर है वो 1 है। A12 इज इक्वल टू प्लस के बाद आता है माइनस, पहली रो दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। पहली रो और ये दूसरा कॉलम इसकी वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। माइनस का बीटा बीटा, माइनस का बीटा बीटा, माइनस का थीटा और 1, माइनस का ये थीटा और 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। A12 इज इक्वल टू माइनस 1 को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का आता है बीटा, माइनस के थीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का आता है हमारे पास थीटा बीटा। A12 इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का बीटा आता है, नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का आता है थीटा बीटा। ये हमारे पास A12 का आंसर है। ऐसे निशान ब्रैकेट लगाते जाएं। A13 इज इक्वल टू, फिर माइनस के बाद आता है प्लस, पहली रो तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे। ये पहली रो और ये तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखते हैं। माइनस का बीटा 1, माइनस का बीटा 1, माइनस का थीटा 0, माइनस का ये थीटा और ये 0। सिंप्लीफाई करते हैं। A13 इज इक्वल टू प्लस, 0 को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 0, माइनस के थीटा को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का आता है हमारे पास, ये आ जाएगा थीटा। A13 इज इक्वल टू प्लस, प्लस के थीटा में से माइनस के 0 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास ये थीटा। ये हमारे पास A13 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास A21, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे। प्लस के बाद आता है, ये प्लस है, प्लस के बाद आएगा माइनस। अब ये दूसरी रो और ये पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगे वो लिखेंगे। माइनस का 1 0, माइनस का 1 0, दूसरी रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 1, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 0 1। सिंप्लीफाई करते हैं। A21 इज इक्वल टू माइनस 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 आता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है तो माइनस का आता है 0। A21 इज इक्वल टू माइनस, माइनस के 1 में से माइनस के 0 को लेस करेंगे तो माइनस का 1 आता है। A21 इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आता है। ये हमारे पास A2 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास A21 का आंसर है। A22 इज इक्वल टू, माइनस के बाद आता है प्लस, इसका मतलब ये होता है दूसरी रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे। ये दूसरी रो और ये दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं वो लिखते हैं 1 माइनस का थीटा
1 माइनस का ये थीटा 0 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 1। सिंप्लीफाई करते हैं, a 2 2 दूसरी और दूसरा कॉलम इज इक्वल टू प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, माइनस के थीटा को प्लस के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरम्यान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी 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 जमा, तो प्लस का आएगा हमारे पास 0। a 2 2 इज इक्वल टू प्लस 1 में से प्लस के 0 को लेस करते हैं तो प्लस का 1 आता है। ये हमारे पास आंसर है a 2 2 यानी दूसरी रो और दूसरे कॉलम का। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, a 2 3 प्लस के बाद आता है माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी दूसरी रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। ये हमारे पास दूसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है, इसकी वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया वैल्यूज़ बचती है 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 1 माइनस का थीटा और 0, ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप, तो हमारे पास आता है माइनस का थीटा और ये 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, a 2 3 इज इक्वल टू माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, माइनस के थीटा को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरम्यान में फार्मूले वाला माइनस होता है तो नफ़ी जमा नफ़ी, तो ये हमारे पास नफ़ी आ जाएगा, नफ़ी का थीटा a 2 3 माइनस के थीटा में से 0 को लेस करेंगे तो माइनस का आता है हमारे पास थीटा a 2 3 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है थीटा। ये हमारे पास a 2 3 का आंसर है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो a 3 1 इज इक्वल टू माइनस था, माइनस के बाद आता है प्लस, इसका मतलब ये होता है तीसरी रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। ये हमारे पास तीसरी रो और ये पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करते हैं तो बकाया हमारे पास बचता है माइनस का 1 1 0 बेटा, माइनस का 1 0 1 और ये हमारे पास ये बीटा। a 3 1 इज इक्वल टू प्लस बीटा को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बीटा आता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में फार्मूले वाला माइनस होता है, तो जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 0। a 3 1 इज इक्वल टू प्लस 1, तो माइनस के बीटा में से माइनस का 0 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है बीटा, a 3 1 इज इक्वल टू प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आ जाएगा बीटा। ये हमारे पास जवाब है a 3 1 का। यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, a 3 2 यानी तीसरी रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। प्लस के बाद क्या आता है माइनस, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो और ये दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचते हैं वो लिखेंगे 1 0 1 0 माइनस का बीटा और ये बीटा, माइनस का बीटा और ये बीटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, a 3 2 इज इक्वल टू बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बीटा आता है, माइनस के बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी 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 जमा, तो प्लस का आता है 0। a 3 2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस के बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का बीटा आ जाएगा। ये हमारे पास a 3 2 का जवाब है। अब हम फाइंड करते हैं a 3 3 इज इक्वल टू, माइनस के बाद क्या आता है प्लस, इसका मतलब ये होता है तीसरी रो तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। ये तीसरी रो और ये तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखते हैं। 1 माइनस का 1
1 माइनस का 1 माइनस का बीटा और 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बीटा और 1। A33 इज इक्वल टू प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, माइनस के बीटा को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आ जाएगा बीटा। A33 इज इक्वल टू प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, प्लस को माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बीटा आ जाएगा। ये हमारे पास A33 का आंसर है। अब हम लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के आंसर। यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके जो आंसर हैं वो लिखते हैं। A11 का आंसर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। A12 का आंसर हमारे पास क्या है जी, बीटा माइनस थीटा बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा माइनस थीटा बीटा। और A13 का आंसर हमारे पास क्या है, प्लस का थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ये थीटा। A21 का आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। A22 का आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। A23 का हमारे पास आंसर क्या है, थीटा प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का ये थीटा लिख देंगे। अब हम A32 का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस का बीटा, तो यहाँ पे माइनस के बीटा को लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं A32 का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस का बीटा, तो यहाँ पे माइनस का बीटा आ जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं A33 का हमारे पास आंसर क्या है, 1 माइनस बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बीटा। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट ज़र्ब एडजेंट A। अब हम लोगों ने एडजेंट A को फाइंड करना है। एडजेंट A को फाइंड करने के लिए जो को फैक्टर्स ऑफ A मैट्रिक्स हैं उसकी जो जवाब हैं उनको रोज़ को या कॉलम में तब्दील कर देंगे या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करते हैं। एडजेंट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो को पहले कॉलम में तब्दील कर देंगे, 1 बीटा माइनस का थीटा, ये बीटा, ये थीटा इधर आ जाएगा, ये थीटा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तब्दील कर देंगे, 1 1 ये थीटा। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तब्दील कर देंगे, माइनस का ये बीटा, ये माइनस का बीटा और 1 माइनस ये बीटा, ये आ गया जी, ठीक हो गया। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को A इनवर्स के फार्मूले में पुट करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट, A के डिटर्मिनेंट की जगह उसके जवाब को पुट करते हैं, 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा मल्टीप्लाई बाय एडजेंट A। एडजेंट A का जवाब हमारे पास ये है तो वहाँ पे पुट करेंगे, 1 1 माइनस का बीटा, 1 1 माइनस का बीटा, बीटा माइनस थीटा बीटा, बीटा माइनस थीटा ये बीटा। नेक्स्ट हमारे पास दरमियान में 1 है, फिर उसके बाद है माइनस का बीटा, थीटा थीटा ये थीटा, ये दरमियान में आएगा थीटा और 1 माइनस बीटा, ये 1 माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं, A इनवर्स के जवाब को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर A में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू A इनवर्स की जगह उसके जवाब को पुट करते हैं, 1/1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा, 1 1 माइनस का बीटा, बीटा माइनस ये थीटा बीटा,
1 आता है, फिर माइनस का बीटा आता है, फिर थीटा आता है, फिर थीटा आता है, फिर 1 माइनस ये बीटा आता है, मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करते हैं। ये डी की वैल्यू हमारे पास आई नॉट प्लस जी नॉट, आई नॉट प्लस जी नॉट अल्फ़ा, और नेक्स्ट हमारे पास है 0। एक्स की जगह वाई सी टी को पुट करते हैं, क्योंकि वाई को फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है और टी को फाइंड करना है। वाई सी टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा। 1 को आई नॉट प्लस जी नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है आई नॉट ये प्लस का जी नॉट। 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है अल्फ़ा। माइनस के बीटे को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आ जाता है। माइनस का 0 आ जाएगा। अच्छा, बीटा माइनस थीटा बीटा को आई नॉट प्लस जी नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा माइनस थीटा बीटा ये आई नॉट प्लस के जी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का अल्फ़ा आता है। माइनस के बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 है। अल्फ़ा को आई नॉट प्लस जी नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी थीटा को आई नॉट प्लस जी नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये थीटा आई नॉट प्लस का जी नॉट। अल्फ़ा और थीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है थीटा अल्फ़ा। 1 माइनस बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। y को फाइंड करना है। पहले y बार इज इक्वल टू 1 को आई नॉट प्लस जी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के ये हमारे पास क्या है, प्लस का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो हमारे पास आएगा ये आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस का ये अल्फ़ा, बटे के नीचे 1 होता है तो 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा। ये हमारे पास y का आंसर है। अब हम c को फाइंड करते हैं। c इज इक्वल टू 1 को इन तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आती हैं बीटा माइनस थीटा बीटा आई नॉट प्लस जी नॉट, उसके नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का अल्फ़ा और ये प्लस का 0, यहाँ पे प्लस का 0 आएगा, 0। ठीक है जी। अब बटे, इस बटे के नीचे 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा तो हमारे पास आएगा 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा। ये हमारे पास आंसर है सी बार का, यानी कंजम्पशन का। अब हम फाइंड करते हैं टी यानी टैक्सेस को। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा आई नॉट प्लस जी नॉट से तो हमारे पास यही जवाब आ जाएगा। 1 को थीटा और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम जवाब आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वाला जवाब पहले लिख लेते हैं, थीटा आई नॉट प्लस जी नॉट। नेक्स्ट हमारा है जी प्लस का थीटा अल्फ़ा और ये प्लस का 0, बटे के नीचे 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा तो ये वाला जवाब आ जाएगा 1 माइनस बीटा प्लस थीटा बीटा। ये हमारे पास y का आंसर है, ये हमारे पास c का आंसर है और ये हमारे पास t यानी टैक्सेस का आंसर है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों को रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।